नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू के न्यूज रूम लाइव के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना ज़ुबैर। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। सीनियर वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने ये नोटिस अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और मरकजी हुकूमत की अर्जी पर समाअत करते हुए जारी किया। मामले के नागेश्वर को सीबीआई का उबूरी डायरेक्टर मुकर्रर किए जाने से जुड़ा है। प्रशांत भूषण ने इस मामले पर तबसरा किया था। अदालत ने प्रशांत भूषण से 3 हफ्तों में जवाब तलब किया है, जबकि अटॉर्नी जनरल और मरकजी हुकूमत पर प्रशांत भूषण के जवाब पर अपना जवाब 1 हफ्ते में देगी। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 7 मार्च को समाअत करेगा। चलिए मजीद अपडेट के लिए रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी सुशील। सुशील, आपसे इस पूरे मामले पर तफसीलात चाहेंगे। ये देखिए, ये पूरा जो मामला है वो फिलहाल सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव की फिलहाल अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है। ये पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट में लंबित था तो उस दौरान फिलहाल प्रशांत भूषण की तरफ से अटॉर्नी जनरल द्वारा दिए गए उस बयान पर एक टिप्पणी का कहीं ना कहीं अवमानना दाखिल किया गया था, केंद्र सरकार की तरफ से भी और अटॉर्नी जनरल की तरफ से। प्रशांत भूषण ने फिलहाल एम नागेश्वर राव के अपॉइंटमेंट को लेकर अटॉर्नी जनरल द्वारा दिए गए कोर्ट के बयान को ट्विटर पर लिखा था और ये कहा था कि अटॉर्नी जनरल कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने इसी पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के खिलाफ एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी, केंद्र सरकार ने भी दाखिल किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को नोटिस जारी किया है। अटॉर्नी जनरल की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया कि जिस तरह ये पूरा वाकया हुआ है उससे वो काफी आहत हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को एक जरूरी कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह न्यायपालिका में आए दिनों जजों पर और न्यायपालिका पर हमले हो रहे हैं उस पर अब रोक लगाने की जरूरत है, जिसका समर्थन केंद्र सरकार ने भी किया। केंद्र सरकार ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी अदालतों में लंबित होता है तो उस दौरान लोग मीडिया में आकर अपना बयानबाजी करते हैं, जो फिलहाल गलत है। लिहाजा सरकार को इस पूरे मामले में गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। तो तमाम चीजें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर प्रशांत भूषण से 3 हफ्ते के बाद जवाब तलब किया गया है। देखना यह है कि प्रशांत भूषण के ऊपर जिस तरह अटॉर्नी जनरल और उसके साथ साथ केंद्र सरकार ने अवमानना याचिका दाखिल किया है, उसके जवाब में प्रशांत भूषण क्या कुछ कहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल खड़ा किया और ये कहा कि वो भी इस चीज को लेकर काफी चिंतित हैं कि जब कोई भी मामला न्यायालय में लंबित होता है तो उससे जुड़े हुए वकील मीडिया में जाकर उसको सोचते हुए उसके जजमेंटल पहलुओं पर अपना फैसला दे देते हैं, जो गलत है। लिहाजा वो एक गाइडलाइन बनाने पर विचार तो बहरहाल एक गाइडलाइन बनाने की बात यहाँ पर की गई। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील पांडे तमाम तर जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली दफ्तर के बाहर लगाए गए प्रियंका, राहुल और वाड्रा की तस्वीरों वाले पोस्टर्स की। जी हाँ, ये तमाम पोस्टर्स जो हैं ये हटा लिए गए हैं। ये पोस्टर कल दफ्तर के बाहर लगाए गए थे। कांग्रेस का कहना है कि प्रियंका और वाड्रा के पोस्टर उसकी जानिब से नहीं लगाए गए हैं। कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया ने यहां पर साजिश का भी इल्जाम लगाया है। और इस पूरे मामले पर बीजेपी के सीनियर लीडर गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सर कांग्रेस दफ्तर के सामने एक पोस्टर लगाया गया जिसमें प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर है, क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, तो किसी कांग्रेसी से पूछे, ज्यादा बेहतर होगा। एक उसमें बेल पर है, दूसरे ईडी के यहाँ पूछताछ में जा रहे हैं। अब इसमें कैसा जोश आएगा ये वही बता सकते। लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि कट्टर सोच नहीं चाहिए, युवा जोश चाहिए। अब पता नहीं, अगर बेल पर जाने से युवा जोश में आता है क्या? ईडी के यहाँ पूछताछ जाने में युवा जोश पे आता है क्या? ये देश देख रहा है। लेकिन इस पोस्टर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा यही दिख रहा है सर। हाँ तो ठीक न है, परिवार के लोग हैं, परिवार एक दूसरे के मदद में है। पहले माँ बेटे मिलके इस पार्टी की गाड़ी को चला रहे थे, अब बहन और बहनों भी मिलके चलाएंगे। ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कैमरामैन सत्य प्रकाश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। नाज़रीन, इसी पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से हमारी साथी रंजीता झा। रंजीता, पोस्टर का मामला जो है वो काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। आखिर ये मामला जो है ये शुरू किस तरह से हुआ और अब कहां तक जा पहुंचा?
जी हिना, देखिए पोस्टर वॉर या ये कह सकते हैं कि पोस्टर को लेकर राजनीति दिल्ली में बरकरार है और जिस तरह से लगातार दूसरी भी पार्टियों के नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं हिना कि पूरे 150 से ज़्यादा पोस्टर पूरे लुटियंस जोन कांग्रेस मुख्यालय के आसपास सभी तरफ लगाए गए थे और रात को ये पोस्टर लगाए गए थे और सुबह होते होते कई पोस्टर जो है वो हटा दिए गए। क्या कारण है, किस वजह से हटाए गए? जगदीश शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता, उनसे जानना चाहेंगे। जगदीश जी, पोस्टर बताया जा रहा है आपने लगाए और जिस तरह से लगातार पोस्टर हटाए जा रहे हैं, क्या राजनीतिक मामला है कुछ इसका? देखिए, पिछले 3 दिनों से रॉबर्ट वाड्रा टेलीविजन पर चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जज भी होगी और गंगा भी होगी है। इन्होंने कह दिया जेल जाएंगे। क्यों जाएंगे जेल रॉबर्ट वाड्रा? उन्होंने कोई गलत काम नहीं करा है। और पोस्टर मैंने इसलिए लगाया, मेरा नेता है, परिवार का आदमी है और मैं आज ही नहीं लगाया, मैं हमेशा लगाता हूँ। मैं बदनाम हूँ पोस्टर लगाने में। और भारतीय जनता पार्टी क्या ने जब हट रहे थे, एनडीएमसी हटा रही थी, मैंने पूछा क्यों हटा रहे हो? कह रहे ऊपर से आदेश आया। ऊपर किससे? मोदी सरकार से आदेश आया। मैंने मोदी साहब का भी लगाया, वो हमारे प्रधानमंत्री, हम तो विरोध करते नहीं है। इस तरह की घटिया राजनीति क्यों? आप जितना लगाओगे हटाओगे उतना हम लगाएंगे। ये परिवार दबने वाला नहीं है, राहुल गांधी कर रहा है, रुकने वाला नहीं है। बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि एक उस पोस्टर में एक जो है वो बेल पे छूटा हुआ है, दूसरे जो है उनको ईडी आज पूछताछ करेगी। तो परिवार एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता है वो सब जानती है। जनता है सब जानते। गिरिराज जी, आप भी जानो, गोधरा कांड याद है, राफेल कांड याद है और आपको याद होगा जो शारदा मामले में आप ममता को तंग कर रहे हो, उसका एमपी आपकी पार्टी में आ गया है। आप गंगा बन गए हैं, पवित्र कर दिया आपने मुगल राय को। सोच समझ के करो, आप किस तरह की राजनीति कर रहे हो, शर्म आती है। आज जो राजनीति में कल वो जेल है, जेल में जाएगा। सोचो, घपले आप कर रहे हो, बदनाम हमें कर रहे हो, चोरी आप कर रहे हो, आरोप हम पर लगा रहे हो। देश देख रहा है, अब ये देश आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। देश की जनता सब फैसला करेगी। अब समय वो आ गया, कुछ चंद दिन की सरकार है, अब तो होश में आ जाओ। देखिए, पोस्टर जो है वो लगाया गया कार्यकर्ता नेता के जरिए और जिस तरह से रातों रात ये पोस्टर लगाया गया और बाद में उसको उतारने की कोशिश, और ये भी कहा जा रहा है कि एमसीडी के आदेश के बाद ये पोस्टर हटाए जा रहे हैं। तो पूरी जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द प्रियंका गांधी के है आज, क्योंकि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आ चुकी हैं, लगातार एक्शन में दिख रही हैं। विदेश से लौटने के बाद धुआंधार बैठकें की जा रही है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। प्रियंका गांधी बताया जा रहा है कि कल वो आएंगी एआईसीसी मुख्यालय महासचिवों की बैठक में। ईडी से आज पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा की। तो तमाम जो चीजें हैं उसका राजनीतिकरण हो रहा है। दूसरी अलग अलग पार्टियां अलग अलग आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। जी रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके साथ जो खास मेहमान थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, लगातार इस अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई है कि किस तरह से अब पोस्टर वॉर की जो सियासत है वो भी रंग लाने लगी है। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ भी करने वाली है। आज शाम 4 बजे के करीब रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली में वाक़ ईडी के दफ्तर में जाएंगे। ईडी ने हाल ही में रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सुनील अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। सुनील अरोड़ा से भी इस सिलसिले में पूछताछ जारी है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में रॉबर्ट वाड्रा से आज ईडी पूछताछ करने वाली है। जो हमारे ज़राए की खबर है उसके मुताबिक आज शाम 4 बजे रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली में वाक़ई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर जाएंगे, जहां उनसे पूछताछ होनी है। और सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा ही क्यों, बल्कि उनके जो करीबी माने जाते हैं सुनील अरोड़ा, उनको भी गिरफ्तार किया गया था, उनसे भी पूछताछ जारी है। और चलिए, मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, काफी अहम मामला रहा है और सियासत के गलियारों में भी इसकी गूंज लगातार सुनाई दे रही है। अपडेट। निश्चित तौर पे रॉबर्ट वाड्रा जो है आज शाम तकरीबन 4 बजे के लगभग में ईडी के दफ्तर आएंगे और पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा की अगर बात करें तो जिस तरह से आरोप लगे हैं कि वो उनका संबंध जो है आर्म्स डीलर संजय भंडारी के साथ में है, आर्म्स उसके मार्फत कई जो डील किया गया था। लेकिन ये आरोप हैं, इस मामले पर क्या सच्चाई है क्या गलत है, इस मामले में विस्तार से आज बाकायदा ईडी पूछताछ करेगी। ईडी के जामनगर स्थित जो दफ्तर है दिल्ली में, बाकायदा वहाँ पे पूछताछ होगी। तो शाम में 4 बजे रॉबर्ट वाड्रा वहाँ पहुँचेंगे। और इस मामले में अगर बात करें तो रॉबर्ट वाड्रा के काफ़ी करीबी एक शख्स रहे जिसका नाम मनोज अरोड़ा है। हालांकि उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसको कई बार पूछताछ हो रही है। तो मनोज अरोड़ा का जो संबंध था
वो संजय भंडारी के साथ में। संजय भंडारी इस वक्त में लंदन में रह रहा है और लंदन में रह करके वहां से कई डील के मामले को अंजाम दे रहा है। तो उसका संबंध मनोज अरोड़ा के साथ में, और मनोज अरोड़ा डायरेक्ट रॉबर्ट वाड्रा के साथ में जुड़ा हुआ था। तो आज एक तरह से रॉबर्ट वाड्रा की बात करें तो आज उसके पहली बार कोई जांच एजेंसी उसे पूछताछ करेगी और ईडी आज इस मामले में पूछताछ करने वाली है। जो 4 बजे पूछताछ होगी उसमें एक एडिशनल डायरेक्टर लेवल के अधिकारी होंगे जो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो प्रियंका गांधी जिस तरह से अब राजनीति में आई हैं, तो कहीं न कहीं ये दोनों मसलों को लेकर राजनीतिक गलियारे में इस मामले पे काफी चर्चा हो रही है। जी 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 शंकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बीजेपी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी भी लगातार वाड्रा को लेकर निशाने कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अगर राजनीति की बात करें, अगर राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा आज नहीं बल्कि पिछले काफी समय से वो हमेशा चर्चा के केंद्र में रहे और रॉबर्ट वाड्रा पे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस मामले में अब तक कोई पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से नहीं हो पाई थी। ये पहली बार कोई भी जांच एजेंसी रॉबर्ट वाड्रा से आज पूछताछ करेगी। ईडी इस मामले में पिछले जब सुनवाई हुई थी उस वक्त में बाकायदा कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को निर्देश दिया था कि आप इस मामले में जांच एजेंसी से संपर्क करें, जांच एजेंसी को जांच में मदद करें और आप जाके जाइए जो आपकी बात है। शंकर आपको रोकना चाहेंगे और आइए सुनते हैं बीजेपी से संबित पात्रा का इस वक्त क्या कुछ कहना है। शर्मा कौन है? वो रॉबर्ट वाड्रा के स्पेशल मित्र हैं। ही इज अ स्पेशल एड ऑफ रॉबर्ट वाड्रा। जगदीश शर्मा जी से भी पूछताछ हो रही है और ये प्रॉपर्टी जगदीश शर्मा जी के पास ही थी, जिसको बेनामी हम कहते हैं, उनके पास थी। मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा भी करने वाला हूं कि ये जो मालचा मार्ग वाली प्रॉपर्टी है इसको 2008-9 में बेच दिया गया। उससे पहले वो रॉबर्ट वाड्रा जी के जगदीश शर्मा जी के पास था, उसे बेचा गया। और आप जानते हैं किसको बेचा गया? उसे बेचा गया MRMGF को, MRMGF कंपनी को, MRMGF कंपनी को बेचा गया। और आप जानते हैं MRMGF कंपनी का उस समय 2008-9 में डायरेक्टर कौन था? MRMGF कंपनी का डायरेक्टर 2008-9 में गुइडो हैश्के था। एंड गुइडो हैश्के refreshes many of our memories relating to the 600 crore rupees Augusta Westland case. ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में जो किकबैक्स आए थे, ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में जो पूरी ये डीलिंग हुई थी, उस समय गुइडो हैश्के was a central figure. He was even arrested, if you would remember. So his company, when he was the director, he was the man who purchased it from Mr. Wadra's aide, Mr. Jagdish Sharma. Now, I talked about the petroleum deal. I told that there were two forms of kickback. One kickback was from petroleum deal और दूसरा kickback जो है ये defense से था. By the way, before I go to the defense, which is very interesting, I would like to show you a few things. नंबर 1, हमने कहा था कि बहुत सारे ईमेल, हम ये जो प्रॉपर्टी तो शंकर, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि बीजेपी ने भी कमर कस ली है कि किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधा जाएगा। अभी हमने देखा कि संबित पात्रा ने तमाम आंकड़ों के साथ जो है वो हमला बोला है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? वाकई में अभी जिस वक्त की हम चर्चा कर रहे थे ये वही मामला है कि ये मामला जो है साल 2009 में एक पेट्रोलियम कंपनी के साथ में कुछ टेंडर से जुड़ा हुआ मामला था और टेंडर जो दिलाया गया था, तो ये टेंडर दिलाने का जो आरोप है वो रॉबर्ट वाड्रा पे है कि उसके मार्फत से बकायदा वो टेंडर दिलाया गया, उसके बदले किसी एक व्यक्ति को उसका फायदा पहुंचाया गया। और इस मामले में डायरेक्ट तौर पे संजय भंडारी का नाम आ रहा है कि संजय भंडारी को कई तरह का फायदा पहुंचाया गया और इसके बदले में लंदन स्थित जो प्रॉपर्टी है वो रॉबर्ट वाड्रा के नाम किया गया। रॉबर्ट वाड्रा उसके कुछ जानकार के नाम पे किया गया। तो ये ऐसा वहां पे ऐसा आरोप है ईडी का, हालांकि जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं ईडी का कि लंदन वाली जो कई संपत्तियां हैं वो रॉबर्ट वाड्रा की हैं, लेकिन किसी और के नाम से उस संपत्ति को रखी गई है और इसी मामले की तफ्तीश करना चाहती थी ईडी और इसके लिए कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने तो बहरहाल आज शाम 4 बजे लगातार हमारी भी नजर रहेगी कि आज ईडी के ऑफिस में क्या कुछ होता है, क्या कुछ सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन,
कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत गैर कानूनी माइग्रेंट से सख्ती से निपटने के अपने मौक़िफ़ पर कायम है। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने अपोजिशन से इख्तिलाफात को पसे पुष्ट डालकर मुल्की मुफाद और सलामती के लिए मुत्तहिद होकर काम करने की अपील भी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में, और हमारी पूरी न्यूज रूम टीम को अब इजाजत दीजिए। आदाब। अमेरिकी सदर ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में मुल्की मफाद में बाहमी अफाम तफहीम की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सियासी तफरीक और पार्टी सतह से ऊपर उठकर इत्तेहाद और ताउन की बुनियाद पर मुल्क के मफाद में कानून साजी करने की बात कही। कांग्रेस में 1 घंटे से ज्यादा चली तकरीर में सदर ट्रंप ने यहाँ कौमी इत्तेहाद पर जोर दिया, वहीं मैक्सिको की सरहद पर दीवार तामीर करने के अपने मुतनाज़ मंसूबे पर मुसिर रहे। The lawless state of our southern border is a threat to the safety, security and financial well-being of all America. We have a moral duty to create an immigration system that protects the lives and jobs of our citizens. This includes our obligation to the millions of immigrants living here today who followed the rules and respected our laws. Legal immigrants enrich our nation and strengthen our society in countless ways. ट्रंप ने अफगानिस्तान और शाम से अपनी फौजें वापस बुलाने और अमन के लिए कोशिश जारी रखने का भी वादा किया। उन्होंने इराक और शाम में ISIS पर नकेल कसने का दावा भी किया। ट्रंप ने ईरान को एक सरकर्दा, मुतलकुल इनान और क़दामत पसंद मुल्क बताया। When I took office, ISIS controlled more than 20,000 square miles in Iraq and Syria just 2 years ago. Today we have liberated virtually all of the territory from the grip of these bloodthirsty monsters. Now, as we work with our allies to destroy the remnants of ISIS, it is time to give our brave warriors in Syria a warm welcome home. I have also accelerated our negotiations to reach, if possible, a political settlement in Afghanistan. My administration has acted decisively to confront the world's leading state sponsor of terror, the radical regime in Iran. It is a radical regime. They do bad things. अपने खिताब में ट्रंप ने अपनी इक़्तिसादी पॉलिसी का दिफा किया। उन्होंने कहा कि शरह नमू का ग्राफ बुलंदी पर है और बेरोजगारी निचली सतह पर है। In just over 2 years since the election, we have launched an unprecedented economic boom, a boom that has rarely been seen before. There's been nothing like it. We have created 5.3 million new jobs and importantly added 600,000 new manufacturing jobs. The U.S. economy is growing almost twice as fast today. Unemployment has reached the lowest rate in over half a century. अपने खिताब में ट्रंप ने ऐलान किया कि फरवरी के 27 और 28 तारीख को वो शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन से वियतनाम में मुलाकात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। लाइव में एक बार फिर से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब हम रुख करेंगे अलीगढ़ का, जहां पर गांधी जी के पुतले पर गोली चलाने के मामले पर पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि पूजा और अशोक को चप्पल से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को अलीगढ़ पुलिस को तलाश थी। 30 जनवरी को गांधी जी की यौम वफात के मौके पर अलीगढ़ में हिंदू महासभा के प्रोग्राम में गांधी जी के पुतले को गोली मारकर नजरातिश किया गया था और उसी के बाद से पुलिस को इनकी तलाश थी। दूसरी जानिब पूजा का कहना है कि गांधी जी के पुतले पर गोली मारने का उसे कोई अफसोस नहीं है। कोई नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार किस किस को है ये फैसला मीडिया करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन से हमें कोई शिकायत नहीं, वो मजबूर है, सिस्टम के अधीन है। लेकिन लेट्स सी, हमने कोई अपराध नहीं किया, कोई मर्डर नहीं किया, कोई अफसोस नहीं। क्या कहेंगे आप? में जिन्ना को पूजने वाले आजाद हैं, भारत माता के मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले आजाद हैं, लेकिन अगर भारत माता की जय बोल करके गांधी की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे
तो उसका ये परिणाम है। कोई दिक्कत नहीं है, हम संघर्ष करेंगे, हम क्रांतिकारी हैं, काम हम करेंगे, कोई अपना दिक्कत काम नहीं। कर रही है। हमें फांसी दे दी जाए, हमें और गर्व महसूस होगा। और चलिए अब बात करेंगे वीएचपी के बदले हुए मौक़िफ़ की। जी हां, आम इंतखाबात तक वीएचपी राम मंदिर के लिए कोई तहरीक नहीं चलाने वाली। उसने क्या कुछ कहा है आपको बताएं कि विश्व हिंदू परिषद के कारगुजार सदर आलोक कुमार ने कहा कि मंदिर के लिए एहतिजाज को इलेक्शन से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए परिषद ने आइंदा 4 महीनों तक अपना एहतिजाज न करने का फैसला कर लिया है। वीएचपी की दलील है कि वो इस तहरीक को सियासी नहीं बनने देना चाहती। 4 महीनों के बाद वीएचपी सूरत हाल का जायजा लेगी और फिर आइंदा का लाएअमल तैयार किया जाएगा। उधर वीएचपी ने मरकज के गैर मुतनाज़ अराज़ी पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के इक़दाम का भी खैर मकदम किया। इस समय बहुत महत्वपूर्ण मामला है कि देश बचना चाहिए। कुछ लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं, तो सारे देश के राष्ट्रभक्तों की जो भावना है वो देश को बचाना। देश की भावना है राम मंदिर ना बने। राम मंदिर तो बनेगा, राम मंदिर कौन रोक सकता है? विश्व हिंदू परिषद के इस कदम से राहत मिली है बीजेपी को? कम से कम आप लोग बताया विश्व हिंदू परिषद ऐसा कदम क्या लिया हुआ है, लेकिन दुनिया की ताकत अयोध्या में राम मंदिर बनने से रोक नहीं सकती। और मुल्क से गद्दारी के मुबैना मामले में जेएनयू तलबा के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट में अब समाअत 28 फरवरी को होना है। ये चार्जशीट दिल्ली पुलिस की जानिब से कोर्ट में पेश की गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि दिल्ली सरकार से जल्द इजाजत हासिल कर ली जाए। फिलहाल दिल्ली हुकूमत ने चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत नहीं दी है। और आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की इजाजत के बगैर चार्जशीट पेश करने के लिए अदालत दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगा चुकी है। आगे बढ़ेंगे। फौजी जवान शहीद औरंगजेब के कत्ल मामले में फौज ने 3 फौजी एहलकारों को हिरासत में लेकर उनसे तहकीकात शुरू कर दी है। आपको बताएं कि शहीद फौजी जवान को जिला पुलवामा में मिलिटेंटों ने उस वक्त अगवा किया था जब वो गुज़िश्ता साल जून में ईद की छुट्टियों के लिए अपने घर जा रहे थे। फौजी कैंप वाक़े शादीमर्ग पुलवामा से शोपियां की तरफ जा रहे थे। मिलिटेंटों ने औरंगजेब को रास्ते में ही कलमपुरा पुलवामा के पास अगवा किया था। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर की सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तश्कील हो गई है। वजारत ने इस ज़िम्मे में बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के 20 में से 10 मेंबरों के नाम जारी किए गए हैं। मेंबरों में वारिस पठान, मोहम्मद हारून, एस मुनव्वरी बेगम, डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी, वसीम राहत अली, सैयद तनवीर नसरीन और सैयद जैनुल आबदीन के नाम शामिल किए गए हैं।